वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम समझेंगे इंडियाज बायो इकोनॉमी बूम के बारे में। देखिए, ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ किसी एक सेक्टर की ग्रोथ की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे भारत अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की इकोनॉमी की नींव रख रहा है। एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर आधारित होगी। तो चलिए इस बड़ी सी कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े नंबर से। स्क्रीन पर देखिए, $1 ट्रिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इंडिया का लक्ष्य है। एक ऐसा सपना जिसे हकीकत में बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यही नंबर इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। अब ये जो $1 ट्रिलियन का गोल है, ये भारत ने अपनी आजादी के 100वें साल यानी 2047 के लिए सेट किया है। सो ये विकसित भारत के विजन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जिसका पावर सोर्स कोयला या पेट्रोल नहीं, बल्कि जीव विज्ञान हो। बस यही है बायो इकोनॉमी का असली मतलब। ठीक है, तो हमने टारगेट की बात कर ली, पर अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बायो इकोनॉमी है क्या? देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ये बेसिकली एक शिफ्ट है। हम फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन से हटकर लिविंग रिसोर्सेज यानी जीवित संसाधनों पर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। बायो इकोनॉमी का अर्थ है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, उनका यूज और उनका कंजर्वेशन। अब इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आ जाते हैं। और सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, उनसे जुड़ी हुई नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है, ताकि इन सब का इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज बना सके। चलिए इस डेफिनेशन को और भी सिंपल बनाते हैं। आप समझ लीजिए कि बायो इकोनॉमी 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला पिलर है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे पौधे, जानवर या बायोमास। दूसरा पिलर है साइंस और टेक के टूल्स, जैसे कि जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तीसरा, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बनते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे कि फ्यूल, दवाइयां और यहां तक कि कपड़े भी। अब आप सोचेंगे कि ये $1 ट्रिलियन का टारगेट, क्या ये बस एक सपना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पिछले 1 दशक का यानी 1 डेकेड का जबरदस्त डेटा है। और ये ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है कि इसे एक्सप्लोसिव कहना गलत नहीं होगा। चलिए अब आंकड़ों से देखते हैं कि यह सपना कैसे एक डेटा ड्रिवन रियलिटी बन रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। साल 2014 में इंडिया की बायो इकोनॉमी का साइज कितना था? सिर्फ $10 बिलियन। और अब 2025 तक का अनुमान देखिए, $195.3 बिलियन तक पहुंचने का। ये लगभग 20 गुना की बढ़ोतरी है। इससे आप इस सेक्टर की ग्रोथ की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ग्रोथ की कहानी सिर्फ मार्केट साइज तक ही नहीं है। असल पिक्चर तो यहां दिखती है। 2014 में हमारे पास गिनती के सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप्स थे। आज ये नंबर बढ़कर 11,855 हो गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत में एक बहुत ही मजबूत डीप टेक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब ये डीप टेक क्या होता है? सिंपल भाषा में ये वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही फंडामेंटल कोर्स साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड होती है। ये नए आइडियाज को हकीकत में बदलने का एक पूरा माहौल तैयार कर रहा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस सब का इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पर कितना असर है? तो ये चार्ट देखें। आज बायो इकोनॉमी इंडिया की जीडीपी में 4.8% का कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुका है और ये कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ ही रहा है। इसका एक बहुत ही डायरेक्ट आर्थिक फायदा भी है। अब इस नंबर को देखिए, 12 से $14 बिलियन। ये इतना पैसा है जो हमने बचाया है। कैसे? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए पेट्रोल के इंपोर्ट को कम करके। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर, यानी कैड पर। अब कैड क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब हम विदेशों से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है तो एक घाटा होता है। ये उसी घाटे को कम करता है। तो अब तक हमने क्या और कितना, इनकी बात कर ली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कैसे? हम इस $1 ट्रिलियन के गोल तक पहुंचेंगे कैसे? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस लक्ष्य को संभव बनाएंगी? इन्हें हम कह सकते हैं इनोवेशन के 4 इंजन। ये है वो 4 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। पहला, एनर्जी सेक्टर में बदलाव यानी द एनर्जी पिवट। दूसरा, बायोफार्मा के फील्ड में एक क्रांति
यानी द बायोफार्मा ब्रेक थ्रू। तीसरा है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और चौथा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी इंजन्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इंजन है एनर्जी। यहां पर इंडिया ने कमाल का काम किया है। हमने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम खेती से निकलने वाले कचरे को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को सीधे फ्यूल में बदल रहे हैं। इसके फायदे डबल हैं। एक तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है और दूसरा किसानों की आय भी बढ़ती है। दूसरा इंजन और शायद सबसे इंपॉर्टेंट वो है बायोफार्मा। देखिए, अब तक इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। हम सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाते थे, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। अब हम एक बायोटेक हब बन रहे हैं। जैसे हमने कार टी सेल थेरेपी जैसी कैंसर की एडवांस्ड ट्रीटमेंट को देश में ही डेवलप करके अफोर्डेबल बनाया है। हमने फ्यूचर की महामारियों से लड़ने के लिए mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं और नेफिथ्रोमिसिन, इंडिया की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाई है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ेगी। तीसरा इंजन तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। यहां क्या हो रहा है? हम इंडस्ट्रीज में खतरनाक केमिकल्स को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, डेनिम जीन्स को स्टोन वॉश लुक देने के लिए पहले हार्श केमिकल्स यूज होते थे, अब एंजाइम्स यूज होते हैं। हमारे डिटर्जेंट्स में भी अब बायो बेस्ड एजेंट्स होते हैं। ये सभी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं। अच्छा, इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा बदलाव बिना एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के तो हो नहीं सकता, राइट? तो अब हम नजर डालेंगे उस ब्लूप्रिंट पर, उस रोड मैप पर जो इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता तैयार कर रहा है। यही है इस बायो सेंचुरी का ब्लूप्रिंट। सरकार ने इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जैसे कि बायो E3 पॉलिसी। इसका फोकस 3 चीजों पर है: इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। फिर है बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम जो क्लिनिकल रिसर्च को सपोर्ट करता है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड बनाया गया है। और BIRAC जैसी संस्था जो इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ लाकर इनोवेशन को बढ़ावा देती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक फंडामेंटल शिफ्ट की है। इस स्लाइड से आपको पूरा बदलाव साफ दिख जाएगा। ओल्ड इकोनॉमी क्या थी? ये फॉसिल फ्यूल्स पर, केमिकल प्रोसेसेस पर और एक लिनियर मॉडल पर चलती थी, यानी लो बनाओ फेंक दो। लेकिन ये न्यू बायो इकोनॉमी बायोफ्यूल्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और एक सर्कुलर मॉडल पर आधारित है, जहां कचरा भी एक रिसोर्स बन जाता है। और इस पूरे एफर्ट का जो कोर आइडिया है, जो फिलॉसफी है, वो इस एक लाइन में छिपी है: द गोल इज अ सस्टेनेबल बायो बेस्ड इकोनॉमी। मतलब हम सिर्फ आर्थिक विकास नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसा विकास देख रहे हैं जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही बड़े, एक इंपॉर्टेंट सवाल पर लाके खड़ा कर देता है: क्या बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सच में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी का नया इंजन बनने जा रहा है? इंडिया का ये कदम तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।